नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दिल दहलाने वाली कहानी में आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी नाइट विथ नीतीश पर। पिछली कहानी में कमेंट करने वालों के नाम रोशन जी और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में हम आपका नाम लें तो इस वीडियो के बाद कमेंट जरूर करें। जिसका कमेंट आएगा उसका नाम अगले कहानी में जरूर लूंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। 12 जून 2025, अहमदाबाद एयरपोर्ट। दोपहर 1:10। विमान संख्या AI 171, एक चमचमाता बोइंग 787 ड्रीमलाइनर रनवे पर तैयार खड़ा था। यात्री एक एक करके चढ़ रहे थे। कुछ बिजनेस कॉल्स पर व्यस्त तो कुछ अपने बच्चों को चुप करा रहे थे। लेकिन सीट 11A पर बैठा एक युवक आदित्य लगातार विंडो से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। आदित्य पत्रकार था और उसका इरादा इस फ्लाइट की डॉक्यूमेंट्री बनाने का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने MH300 पर किया था। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। बोर्डिंग से पहले ही उसे एक बूढ़ी औरत ने टोक दिया था। सफेद साधी, उलझे बाल और गहरी आंखें। वो उसके पास आकर फुसफुसाई थी, मत चढ़ो इस विमान में, ये उड़ान जमीन पे लौटेगी नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अब वो आवाज उसे लगातार याद आ रही थी। 1:37 विमान ने टेक ऑफ किया। हवा में उठते ही एक अजीब सी कंपी के साथ विमान झटका खा गया। लोग समझे ये हल्की टर्बुलेंस है, लेकिन क्रू के चेहरे पर डर उतर आया था। 8 मिनट बाद एक और तेज झटका, फिर अचानक सभी स्क्रीन ब्लैक हो गई। लाइट्स झपकने लगी और एयर होस्टेस की चीख सुनाई दी, कॉकपिट बंद हो गया है। वहां कोई जवाब नहीं दे रहा। आदित्य ने कैमरा ऑन कर लिया। तभी पूरे विमान में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना किसी दूसरी जुबान में पढ़ रहा हो। बच्चे रोने लगे। एक महिला सीट से उठी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वहां खून की लकीर बनी थी, जैसे कोई अंदर से खींचा गया हो। सीट नंबर 22C पर बैठा व्यक्ति अचानक चिल्लाया, ये विमान आसमान में नहीं, नरक में जा रहा है। तभी सीट 11B की महिला, जो आदित्य के बगल में बैठी थी, थरथराने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी और वो बुदबुदाने लगी, वो आ गया है, शापित आत्माएं जाग गई हैं। आदित्य ने उसका चेहरा कैमरे में कैद किया और तभी उसकी स्क्रीन काली हो गई। विमान एक बार फिर झटका खाता है और चारों ओर एक धुएं जैसी परछाई छा जाती है। खिड़की के बाहर बादलों में अजीब आकृतियां दिख रही थीं, मानव आकृतियां, उल्टी लटकती हुई, आंखों से खून बहाता हुआ चेहरा। फिर अचानक एक चीख पूरे विमान में गूंजती है, किसी बच्चे की, जो अब तक मौजूद ही नहीं था। कैप्टन की आवाज पहली बार इंटरकॉम पर आती है, हमारा नियंत्रण खो गया है, लेकिन ये विमान हमें कहां ले जा रहा है ये मैं भी नहीं जानता। और फिर सन्नाटा। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो बूढ़ी औरत एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। कैप्टन की आवाज के बाद विमान में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई हवा का दबाव नहीं, मानो विमान हवा में जमी हुई किसी परछाई बन गया हो। आदित्य ने झांक कर खिड़की से बाहर देखा। नीचे कोई जमीन नहीं थी, ऊपर कोई आसमान नहीं था, चारों तरफ सिर्फ धुंध। और उन धुंधों में कुछ आकृतियां थीं, चलती हुई, रेंगती हुई, मगर पूरी तरह इंसानी नहीं। एकाएक एक तेज झटका लगा और विमान के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। क्रू ने डर के मारे दरवाजों की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन 17B पर बैठा एक यात्री दरवाजे से खींच लिया गया। हवा में नहीं, बल्कि किसी अदृश्य हाथ ने घसीटा। एक ठंडी हवा अंदर घुसी और साथ में एक गंध, जैसे जलते हुए मांस की। सीट 11B पर बैठी वो औरत अब पूरी तरह बदली हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरे नीले निशान उभर आए थे और उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी मंदिर के तहखाने से। यह विमान केवल शरीर नहीं ले जा रहा, आत्माएं भी साथ हैं, और ये उड़ान अधूरी है। आदित्य ने उसे टोका, तुम कौन हो? महिला उसकी ओर मुड़ी, मैं एक भूतपूर्व आत्मा हूं जो इस विमान के हर जन्म की सवारी कर चुकी है। हर बार यही होता है, हर बार ये उड़ान वापसी नहीं करती। मतलब ये पहली बार नहीं है? आदित्य ने सवाल किया। नहीं, उसने धीरे से कहा, यह 171 एक शापित उड़ान है। हर 50 सालों में यह उड़ान समय के उस बिंदु पर पहुंचती है
जहां मृत्यु और जीवन के बीच कोई फर्क नहीं होता। तभी विमान की लाइट्स दोबारा झपकने लगी। अचानक स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। साल 1975 की एक पुरानी फ्लाइट रिपोर्ट। दिख रहा था एक और बोइंग, उसी नंबर की, जो उड़ान भरते ही लापता हो गई थी। कैप्टन की आवाज गूंज रही थी, हम धुंध में खो गए हैं, कुछ आकृतियां हमारे साथ चल रही हैं, भगवान हमें माफ करे। यात्रियों में घबराहट फैल गई। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे, कुछ बच्चों को सीने से चिपका कर रोने लगे। एक आदमी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, उसका हाथ गलने लगा, हड्डियां दिखने लगीं और उसके मुंह से बस चीख निकली। ये विमान अब किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है, महिला बोली। अब यहां से वापस जाना मुमकिन नहीं, सिवाय एक रास्ते के। कौन सा रास्ता? आदित्य ने पूछा। महिला ने उसकी ओर देखा। तुम्हें उसी से मिलना होगा जिसने इस उड़ान को शाप दिया है, रनवे पर खड़ी उस आत्मा से जिसे इंसानों ने मारा था, और अब वो हर यात्री की आत्मा मांगती है। अचानक विमान की फ्लोर पर एक दरार सी उभरने लगी और नीचे अंधकार दिखाई देने लगा, किसी कुएं जैसा, लेकिन उसमें से आवाजें आ रही थीं, कराहती पुकारती सिसकती आत्माओं की। तुम्हें कूदना होगा, महिला ने कहा, या फिर इंतजार करो जब तक विमान खुद नीचे न ले जाए। आदित्य अब विमान के भीतर नहीं, एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। हर दिशा से एक नई डरावनी हकीकत उसके पास आ रही थी। फर्श पर बनी दरारें अब चौड़ी हो रही थीं और उनमें झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया वहां नीचे सांस ले रही हो। सीट 11B वाली महिला अब पूरी तरह किसी और शक्ल में बदल चुकी थी। उसका शरीर तो वैसा ही था, लेकिन चेहरा जैसे राख में लिपटा हो, आंखें जलते कोयले जैसी, और आवाज एक साथ कई सुरों में, अब वक्त है, या तो तुम उतर जाओ या फिर ये विमान तुम्हें खींच ले जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है, आदित्य चीखा। सुनो, उसने धीमे से कहा, 50 साल पहले इस विमान में एक पंडित की हत्या हुई थी। उसने उड़ान के अंदर ही एक शाप दिया था, जो आत्मा मेरी अग्नि से पहले बुझेगी वह अगली उड़ान में लौटेगी, हर यात्री उसकी बलि बनेगा। तब से हर 50 सालों में AI एक साथ एक लौटती है, शाप को पूरा करने। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और केबिन के सामने की दीवार फट गई। बाहर अंधकार नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर दिख रहा था, लेकिन वो अहमदाबाद नहीं था। वो शहर खंडहरों में बदल चुका था। बिल्डिंग्स झुकी हुई, सड़कों पर टूटी गाड़ियां और हर जगह आग। ऊपर आसमान में विमान उड़ ही नहीं रहा था, वो उसी उजड़े शहर के ऊपर चक्कर काट रहा था। एक यात्री रोता हुआ बोल पड़ा, हम मरे नहीं हैं, लेकिन जिंदा भी नहीं। हम एक भटकती आत्मा की जेल में हैं, महिला ने कहा, और अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आदित्य आगे बढ़ा और फर्श की दरार के पास बैठ गया। नीचे झांका, वहां कोई आग नहीं थी, बल्कि एक विशाल चेहरा दिखा। सफेद आंखें, फटी हुई जुबान, और उस चेहरे ने धीरे से कहा, मुझे एक चाहिए, बाकी सब आजाद हो जाएंगे। क्या मतलब? आदित्य कांपते हुए बोला। एक आत्मा, स्वेच्छा से दे दो, मैं बाकी को जाने दूंगा, आवाज गूंजी। तभी सभी यात्रियों की निगाहें आदित्य पर पड़ी। एक बुजुर्ग महिला बोली, इसने कैमरा ऑन किया था, इसने दरवाजा खोला, ये वो है जिसे चुना गया है। क्या मैं मर जाऊं तो सब बच जाएंगे? आदित्य बुदबुदाया। 11B वाली आत्मा बोली, तुम नहीं मरोगे, तुम वहीं जाओगे जहां वो आत्मा है, और फिर हर बार उस उड़ान में लौटोगे। आदित्य चुप हो गया। कैमरा उसके हाथ में था और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, रिकॉर्डेड, फाइनल जर्नी बिगिंस। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। चीखें, रोशनी और फिर सन्नाटा। जैसे ही आदित्य गिरा, विमान एक झटके से ऊपर उठा और सीटों पर बैठे यात्रियों की सांसें लौट आईं। दरवाजे बंद हुए, लाइट्स ऑन हुई और एक आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, हम लंदन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन कैमरा अब भी सीट 11A पर पड़ा था और उसमें वो चेहरा दिख रहा था, आदित्य का, जो अब हंस रहा था। लाइट्स ऑन हो चुकी थीं। एयर होस्टेस फिर से मुस्कुराने लगी थी और यात्रियों ने चैन की सांस ली थी। लोगों ने समझा शायद वो टर्बुलेंस का बुरा सपना था, मगर एक चीज अजीब थी, सीट 11A खाली थी। आदित्य कहीं नहीं था। उसका कैमरा सीट पर पड़ा था, ऑन, लेकिन स्क्रीन जमी हुई थी।
उसमें वही दृश्य ठहरा हुआ था जिसमें आदित्य फर्श में गिरते समय मुस्कुरा रहा था। क्रू ने कैमरा उठाया और कॉकपिट में दे दिया। वहां कप्तान, जो अब पहले जैसे सामान्य लग रहे थे, उसे देखकर बोले, इसे डिलीट कर दो, जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। परंतु जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑफ करने की कोशिश की, स्क्रीन दोबारा जीवंत हो गई। अब स्क्रीन पर वही पुराना रनवे दिख रहा था, लेकिन इस बार रनवे पर आदित्य खड़ा था, अकेला, शांत। उसके पीछे कोई खड़ा था, वही बूढ़ी औरत, वही सफेद साड़ी, अब मुस्कुराते हुए नहीं बल्कि गुस्से में आंखें जलती हुई। वो नीचे नहीं गिरा, उसने सौदा किया है, उसकी गूंजती आवाज आई। कैप्टन ने कैमरा फेंक दिया, लेकिन फेंकते ही कॉकपिट की दीवार पर दरार आ गई, जैसे अंदर से कोई दस्तक दे रहा हो। उधर पैसेंजर्स को धीरे धीरे चीजें अजीब लगने लगी थी। सीट 22C पर बैठा आदमी अचानक जोर से हंस पड़ा। हम सोच रहे थे कि बच गए, लेकिन ये तो दूसरी उड़ान है। दूसरा फंसाव। 11B पर अब कोई नहीं बैठा था, लेकिन यात्रियों ने महसूस किया कि कोई वहां है। सीट खुद ब खुद हिल रही थी और ट्रे टेबल पर किसी ने ताजा लिखा था, नेक्स्ट टाइम अनदर सोल। फिर दोबारा लाइट्स झपकी और उस एक पल में सभी यात्रियों की आंखों में वही धुंध दिखी, वही आकृतियां, वही आवाजें। एक बच्चे ने मां से पूछा, मां, वो आदमी बाहर क्यों उड़ रहा है? मां ने झांक कर देखा, वो सही कह रहा था। विमान के बाहर खिड़की से चिपका हुआ आदित्य का चेहरा दिख रहा था, बिना हेलमेट, बिना ऑक्सीजन, मगर पूरी तरह शांत। उसकी आंखें अब काली थीं और फिर अचानक वो गायब हो गया। इंटरकॉम पर फिर एक आवाज आई, प्रिय यात्रियों, कृपया ध्यान दें, ये उड़ान अब स्थायी हो चुकी है। गंतव्य अज्ञात, लौटना अब संभव नहीं। प्लेन की स्क्रीन पर टाइम एंड डिस्टेंस गायब हो चुके थे, केवल एक संदेश चमक रहा था, यू बोर्डेड द कर्स्ड फ्लाइट, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द साइकिल। कैमरा अब अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था और हर यात्री की तस्वीर ले रहा था। फोटो में सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीछे हर एक फोटो में वही आत्मा, वही बूढ़ी औरत। AI-117 अब आसमान में नहीं, शापित आत्माओं के सागर में उड़ रहा था, जहां से कोई वापस नहीं आता।